नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अकेलापन आदमी को खा जाता है, चाहे इंसान हो या फिर पौधा। अगर वह अकेला है तो वह धीरे धीरे मुरझा जाएगा, और जैसे ही वह परिवार के साथ रहेगा या दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलजुल करके रहेगा तो वह हरा भरा रहेगा, खुश रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी की ओर। ओए, तूने छोटे ही रहना है क्या? क्या बात है, तुझे खाया पिया लगता ही नहीं? छोटा रह गया तो तेरा ब्याह ही नहीं होना। दादी की आवाज सुनकर के रौनक बालकनी में आ गया। हर रोज की तरह दादी हाथ में पानी भरी स्प्रे बॉटल और खुरपी लिए बुदबुदाए जा रही थी। बचपन से रौनक दादी की यही दिनचर्या देख रहा था। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके मंदिर जाना, फिर लौट करके अपने पेड़ पौधों, फूल पत्तियों से बातें करना। ये शादी वाली बात दादी छोटे से पौधे से कह रही थी। रौनक दादी की बात सुन करके हंस पड़ा। दादी का गार्डन पूरे मोहल्ले में सबसे हरा भरा था। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। दादी अपने पेड़ पौधों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। उनसे बातें करती थी, उन्हें डांटती थी, दुलार करती थी, प्यार करती थी। बचपन में रौनक को दादी की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा होता गया तो उसे धीरे धीरे दादी की बातों से जिंदगी का फलसफा समझ में आने लगा। हर रोज जब दादी अपने पेड़ पौधों से बातें करती, रौनक बालकनी में खड़े होकर के उनकी बातों का आनंद लेता। तू सुधरेगा नहीं, तूने टेढ़ा का टेढ़े ही रहना है। कई बार कह दिया कि सीधे सीधे बढ़, पर नहीं, हम तो ढीठ हैं, टेढ़े ही रहेंगे। पर सुन ले, ये बाल यूं ही सफेद नहीं किए मैंने, टेढ़े बंदों का इलाज करना आता है मुझको। कहते कहते दादी ने गमले में एक डंडी गाड़ दी, फिर उस पौधे के तने को सीधा कर सुतली से बांध दिया। जब सीधा हो जाएगा ना, तब खोलूंगी तुझे, तब तक बंधा रह, यही सजा है तेरी। दादी नकली गुस्से से बोली। आए हाय गंदा जेहा, सारे मोहल्ले की मिट्टी तूने ही खानी है क्या? कोई है और है कोई तेरे जितना गंदा? कोई घर आएगा तो क्या बोलेगा, गंदा बच्चा। कहती हुई दादी मिट्टी भरे एक पौधे के पत्तों को स्प्रे बॉटल में भरे पानी से साफ करने लगी। पत्ते एकदम साफ हो गए, चकाचक। देखा कितना सोना लग रहा है मेरा पुत्र। दादी साफ सुथरे नहाए धोए पौधे को निहारती हुई बोली। गंदे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, समझ ले। कहते कहते दादी दूसरे पौधों की तरफ बढ़ गई। तो फिर दीवार का सहारा लेने लग गया। कितनी बार कहा है कि दूसरों का सहारा लेकर के जिंदगी काटना अच्छी बात नहीं। कहते कहते दादी ने गमले को दीवार से थोड़ा दूर कर दिया। जब रौनक छोटा था उसे दादी सनकी लगती थी, लेकिन अब उनकी बातें मजेदार लगती। उनके आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। दादी अमरूद के पेड़ के तने को रोज बाहों में भर कर कहती, तू तो मेरा बड़ा बेटा है। शिबू के मेरी कोख में आने से पूरे 1 साल पहले तुझे बाबूजी ने आंगन में बोया था। इस हिसाब से तू शिबू का बड़ा भाई हुआ। मेरे बाद भी मेरे परिवार का ख्याल रखना। इन्हें हर साल मीठे मीठे अमरूद देना, ठंडी छांव देना। क्या बोलती रहती हो दादी, ये क्या तुम्हारी बातें सुन रहे हैं? रौनक ने बालकनी से दादी को रोज की तरह छेड़ा। बिल्कुल सुनते हैं और समझते भी हैं, बात सिर्फ बोल नहीं पाते। मेरे बच्चे हैं सारे। दादी ने गुलाब की सूखी पत्तियां अलग करते हुए कहा, मेरे पौधे मुझे उतने ही प्यारे हैं जितना तू। तेरी गलतियों पर तुझे भी तो डांटती हूं, वो तो है। अच्छा दादी, प्लीज एक गमला मुझे भी दे दो ना, मैं भी अपने कमरे में सजाऊंगा। ना पुत्र ना, जिंदगी में अकेले रहना बड़ा दुखदाई है। यहां सब पौधे मिलजुल कर रहते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, तभी तो हरे भरे हैं, खुश हैं। मेरे पीछे से इनका ध्यान रखना बेटा। दादी अपना सामान बटोरते हुए भीतर चली गई। चलो कल मैं एक प्लांट ले आऊंगा,
अपनी बालकनी में रौनक ने मन ही मन सोचा, दादी कल 4 धाम की यात्रा को निकलने वाली थी, 1 महीने की यात्रा, और फिर 1 महीना अपने भाई के यहाँ रहने का प्रोग्राम था। अगले दिन दादी के जाते ही रौनक ने एक गमला उठा करके अपने कमरे में सजा दिया। वह उसे नियमित रूप से पानी देता, लेकिन कुछ ही दिनों में पौधा मुरझाने लगा। उसे कुछ समझ ना आया। फिर उसे दादी की बात याद आई, भगवान करे जिंदगी में किसी को अकेला ना रहना पड़े। अकेलापन जीव को खत्म कर देता, फिर वह चाहे इंसान का हो या फिर पौधे का। रौनक को दादी की बातें याद आने लगी। दादी अगले हफ्ते आने वाली थी। अपनों से अलग होने का दर्द उन्हें समझ आ रहा था। उसने फौरन गमला उठा करके वापस बगीचे में 2 गमलों के साथ सटा करके रख दिया। सुबह उठ करके रौनक सीधा बालकनी में आया। उसे लगा जैसे तीनों पौधे बातें कर रहे हों। मुरझाया हुआ पौधा फिर हरा भरा हो गया था। वह नीचे गार्डन में आ गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुंह से बरबस निकल पड़ा, क्यों भाई छोटू, अब खुश है ना? पिछड़े दोस्त जो मिल गए। एक तेज हवा का झोंका आया। छोटे अपने साथियों के साथ झूमने लगा। रौनक को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कह रहा हो, छोटू खुश हुआ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे दादा दादी हों, या फिर पेड़ पौधे। हमेशा एक दूसरों के साथ रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो दोस्तों, आज मेरे साथ आप ये शपथ लें कि हम परिवार में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।